इस वक्त की बड़ी खबर राजनीतिक गलियारों से आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का अगले लोकसभा चुनाव में सत्ता साफ हो गया है। अपने ही भतीजे चिराग पासवान को चुनौती दे रहे पशुपति पारस को आखिर भतीजे ने मात दे दी है। जी हां, आप रियल न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। मैं हूं चंदन जायसवाल। दिल्ली में आज चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात में भाजपा और चिराग पासवान की पार्टी के बीच अगले लोकसभा चुनाव में समझौता लगभग फाइनल हो गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वह ये है कि हाजीपुर लोकसभा सीट से पशुपति पारस का पत्ता साफ हो गया है। बता दें कि पिछले कई दिनों से बीजेपी और चिराग पासवान के बीच बातचीत चल रही थी। बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सिर्फ चिराग पासवान बल्कि पशुपति पारस से भी बात कर रहे थे। बीजेपी ने पशुपति पारस को कहा था कि वो अपने भतीजे चिराग पासवान से समझौता कर ले, लेकिन पारस ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। उधर चिराग पासवान अड़े थे कि वे चाचा पशुपति पारस की लोकसभा सीट हाजीपुर से खुद चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने वे सारी सीटें चाहिए जो पिछले लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान की डील मान ली है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने चिराग पासवान की मांगे मान ली है। कल रात भी बीजेपी के नेताओं ने चिराग पासवान से बात की थी। इससे पहले नित्यानंद राय कई राउंड की बातचीत कर चुके थे। भाजपा से सीटों पर सहमति बनने के बाद चिराग पासवान को आज अमित शाह से मिलने के लिए बुलाया गया था। आज दोपहर चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की। लगभग 15 मिनट की इस मुलाकात में बीजेपी और लोजपा यानी रामविलास पासवान के बीच अगले लोकसभा चुनाव को लेकर डील पक्की हो गई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि हाजीपुर लोकसभा सीट चिराग पासवान को ही दी जाएगी। इसके अलावा उनके हिस्से से 4 और सीट आएगी, यानी चिराग पासवान को कुल मिलाकर 5 लोकसभा सीट दी जाएगी। चिराग इन सीटों में से दो पर अपने चाचा पारस के खेमे में गए तो 2 सांसदों को अपना उम्मीदवार बना सकते हैं। उधर पशुपति कुमार पारस का पत्ता पूरी तरह साफ हो गया है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी उनके लिए सिर्फ 1 सीट छोड़ने को राजी है। उस पर भी संशय बना हुआ है। पारस का हाल ये है कि उनसे अब तक बीजेपी के किसी बड़े नेता ने सीटों के तालमेल को लेकर कोई बात नहीं की है। नित्यानंद राय ने उन्हें बीजेपी की ओर से प्रस्ताव दिया था कि वे चिराग पासवान से समझौता कर ले, लेकिन पारस नहीं माने। इसके बाद भाजपा के किसी बड़े नेता ने पारस से बात नहीं किया है। इसका मतलब यही है कि भाजपा पारस को किनारे लगाने का इरादा बना चुकी है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि कुछ दिनों बाद नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसमें पारस को हटाकर चिराग पासवान को केंद्रीय में मंत्री बनाया जा सकता है। चिराग को पहले भी मंत्री बनने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि जब तक बीजेपी लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग फाइनल नहीं करती तब तक वे मंत्री नहीं बनेंगे। अब जब सीटों की शेयरिंग फाइनल हो गई है तब चिराग के मंत्री बनने का भी रास्ता साफ हो गया है। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ में मैं यह भी बता दूं कि रियल न्यूज़ बिहार पर लगातार बिहार की हर छोटी बड़ी खबरें जारी है और देखते रहिए। नमस्कार।